નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુટ્યુબ ઉપર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 इकाई एक पत्र एवं डायरी विषय अभ्यास करीशुं। निमंत्रण पत्र। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिंबायत, सूरत 394210, 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाया चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह के दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारा कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम्हें भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। बधाई पत्र। सालगिरह जन्मदिन पर बधाई पत्र। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है। पिताजी को तो सुबह 10 बजे की दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो भी है छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम्हें भी कहो, यह सारा बोझ किसके सौंप कर तुम्हें आ मिलूँ। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उठकर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करें और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारे नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में असफल, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र लिख रहा है। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालुपुर, अहमदाबाद 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी में से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम्हें खेल महाकुंभ में चक्रफेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रही थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसीलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। सफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग से इटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साहित होने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हें दुगुना
उत्साह से अभ्यास करो। अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम्हें अपने जिले में भी नहीं, गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से सब लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। अनुमति पत्र। प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र भेज रहा है। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। आप मेरी जरा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा में सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफा देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिनों का रहेगा और 800 रुपये खर्च आएगा। इस प्रवास में बहुत ही दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ, तो आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति दें और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूज्य पिताजी को सादर प्रणाम। सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। प्रार्थना पत्र। छुट्टी के दिन प्रधान अध्यापक को पत्र। देसाई कलफलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय, भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोग भी यहाँ शादी में कितने घूम रहे हैं, इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तो 24 से 28 5 दिनों तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपया करें। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल। क्रमशः 25 वर्ग 8A। कार्यालय पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। तारीख 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है। रास्ते पर गंदगी फैली है। पास में कूड़ेदान, डस्टबिन में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिनों से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने के बारे में सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करें। आपका विनय सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ले, बड़ौदा। व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। महोदय, मुझे निम्नलिखित पुस्तक की आवश्यकता है। उन्हें आप डाक के भेजने की कृपया करें। नन्ना कोश श्री रतिलाल नायक। नानंद विशाल शब्द सागर श्री नवल जी। बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। साहित्यिक मुहावरा लौकिक कोश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही VPP
वैल्यूप्लेबल पोस्ट से भेजें। भवद्य प्रति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट 360001।